नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 23 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स रहेंगे। तो एचपीयू ने कुछ एक रिजल्ट जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ई-कार्डियल पीजी की जो नेक्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन फ़ीस है वो कैसे पे करें, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू के यूआईटी में खाली सीटों के लिए मांगे आवेदन, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी में पीजी की प्रवेश प्रक्रिया पूरी, विभागों से मांगा गया ब्यौरा, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। साथ में ही डीएलएड में जो है वो 4 दिन में ही 900 सरकारी सीटें जो हैं वो काउंसलिंग में भर गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डीएलएड काउंसलिंग की बात करें, तो डीएलएड में 4 दिन में भर गई सरकारी डाइट की 900 सीटें। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 31 अगस्त तक जारी की है काउंसलिंग शेड्यूल। तो एकेडमिक सेशन 2024-26 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सरकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में 4 दिन में ही सीटें फुल हो गई हैं। हालांकि कुछ एक कैटेगरी में सीटें खाली रह गई हैं। हिमाचल के 12 सरकारी डाइट संस्थानों में 900 सीटों को भरा जाना है। निजी संस्थानों में 1550 सीटें हैं और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जो है वो प्रदेश भर के सरकारी और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उसके लिए काउंसलिंग 16 अगस्त से शुरू हो गई थी और 31 अगस्त तक चलेगी। इसमें जो है वो 5538 विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बोर्ड हर दिन जो है वो 350 से लेकर 400 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुला रहा है और ये काउंसलिंग जो है वो चली हुई है, जिसमें जो है वो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उनकी 900 सीटें यहाँ पे भर गई हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू के यूआईटी में खाली सीटों के लिए मांगे आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने खाली रह गई सीटों के लिए ओपन राउंड रखा है। इसके लिए इच्छुक छात्र जो है वो 24 अगस्त तक ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म के लिए वेबसाइट जो है वो जारी कर दी गई है। छात्र विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केवल उन्हीं छात्रों को यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा जिन्होंने 24 अगस्त तक काउंसलिंग फॉर्म भरे हैं और जमा करवा दिए हैं। चयन प्रक्रिया के लिए +2 के अंक देखे जाएंगे। योग्य छात्रों को मेरिट के आधार पे जो है वो प्रवेश दिया जाएगा और ये मेरिट लिस्ट जो है वो 27 अगस्त को जारी होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका एचपीयू से ही संबंधित रहेगा। तो एचपीयू में पीजी की प्रवेश प्रक्रिया पूरी, विभागों से मांगा गया ब्यौरा। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की विभिन्न जो यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे पीजी डिग्री कोर्स की मेरिट आधार और जो एंट्रेंस बेस्ड प्रवेश परीक्षा थी उसकी तिथि बढ़ाई गई थी और ये तिथि जो है वो वीरवार को समाप्त हो गई है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में नए सेशन के लिए पीजी प्रवेश प्रक्रिया खत्म हो गई है। यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे एकेडमिक डीन हैं उन्होंने बोला है कि 22 अगस्त तक खाली सीटों पे प्रवेश के लिए बढ़ाई गई सीमा के समाप्त होने के बाद ही अगले 2 दिन में सभी विभागों से जो यहाँ पे कोर्स वाइज खाली सीटें रह गई हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। इसके अनुसार समय सीमा बढ़ने के बाद जो है वो कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे नॉन सब्सिडाइज की सीटें खाली रह गई हैं और इनका ब्यौरा जो है वो अभी मांगा गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू रिजल्ट से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने यहाँ पे जो है वो बीए एमएस 4th ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और इसी के साथ पार्क शास्त्री 1st ईयर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। तो ये जो भी स्टूडेंट है वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर लें। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू पीजी ई-कार्डियल के जो 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अपनी यहाँ पे सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है और इस फीस को पे करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 अगस्त रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे लेट फीस के साथ जो है वो ये फ़ीस पे होगी। तो अब ये फ़ीस वो कैसे पे करें, तो उसके लिए जो है वो उन्होंने यहाँ पे एचपीयू प्री एडमिशन टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। तो जैसे वो एचपीयू प्री एडमिशन टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी। तो आपने कैंडिडेट एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पे ई-कार्डियल एडमिशन फीस ऑनलाइन। तो आपने इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड फिल करना है। फिर ये जो कैप्चा है जैसे 21+21 तो ये फिल करना है। फिर यहाँ पे आपने इस ई-कार्डियल वाला ऑप्शन
सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है और लॉगिन कर देना है। तो जैसे आप ये लॉगिन करोगे उसके बाद जो है वो आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आपने अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी फ़ीस जो है वो पे कर देनी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यहाँ पे कुछ एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे जो है वो बैचलर ऑफ यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो जारी हुआ है। इसी के साथ एमएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स की काउंसलिंग है वहाँ पे 8 सीटें खाली रह गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी के साथ एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो फाइनल रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ एमएससी बॉटनी के लिए भी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हुई है, और साथ में ही पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी करी है। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।